बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लाई हूँ गौसिया हैदराबादी पुलाव की ज़बरदस्त तरकीब, जो आप बनाएंगे तो जो खाएगा वो आपका दीवाना हो जाएगा। इतने ज़बरदस्त बनता है ये और इतने कम मसालों से बन जाता है। आप इसको ट्राई करें, ईद पे ट्राई करें, जो मेहमान भी खाएगा वो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। ये पुलाव बहुत ज़बरदस्त और शानदार पुलाव बनता है। इसके लिए हमें अज़ा दरकार हैं। हमें आधा किलो गोश्त चाहिए, बोनलेस बोनलेस लिया है मैंने, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। ये यखनी के लिए मुझे चाहिए अदरक, लहसुन का पेस्ट, एक प्याज और थोड़ा सा गरम मसाला। ये से हम इसकी यखनी चढ़ाएंगे। मैंने 3 प्याले चावल लिए हैं, सेला चावल हैं ये मैंने भिगो दिए थे। 3 से 4 घंटे आप इसको भिगो दें। और लिया है मैंने आधा कप तेल। ये मैंने नींबू लिया, एक बारी बारी स्लाइस में काट लिया है। और थोड़ी सी इमली के कटारे लिए हैं ये मैंने, ये देखें इस तरह से। ये हमें भंगार में डालने हैं। ये है हरी मिर्चों का पेस्ट। 8 से 10 अदद हरी मिर्चें हैं, ये मैंने पीस ली हैं बारीक। अदरक लहसुन का पेस्ट, ये थोड़ा सा ये लेना है, 2 टेबल स्पून। और 4 अदद बारीक टमाटर काट लें, 4 अदद टमाटर लेने हैं हमें। ये सारे मसाले हमें पीसने हैं। 2 चम्मच हमें धनिया लेना है, साबुत धनिया। 1.5 चम्मच सौंफ लेनी है हमें। 2 बादियान के फूल। आधी चम्मच आधी चम्मच हमें लेनी है काली मिर्च। आधी चम्मच लेनी है हमें लौंग। 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 अदद तेजपात के पत्ते। और नमक। इन सबको हमें पीस लेना है दरदरा सा, बहुत बारीक नहीं। ये हमें दरदरा सा पीस के रखना है, ये एंड में डलेगा बिल्कुल। चले हम यखनी चढ़ाते हैं। ये हम यखनी का कर लेते हैं। इसमें हम गोश्त डालेंगे सबसे पहले। इसमें अदरक लहसुन, जो हमने एक छोटी सी प्याज ली थी, और थोड़ा सा गरम मसाला और नमक, बस ये डाल के हमें चढ़ाना है। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलेंगे इसमें, सौंफ धनिया भी नहीं डलेगा इसमें। तो इसकी 2 गिलास पानी डाल के आप इसकी यखनी चढ़ा दें। 2 से 2.5 गिलास पानी डाल दिएगा। उसको हमें चढ़ा देना है पकने के लिए। तकरीबन 45 मिनट लगेंगे इसको गलने में। आप इसको पकाने के लिए रख दें। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा ये कैसा बना है। ये देखिए मैंने तेल गरम करने रख दिया है। इसमें कोई प्याज नहीं डलती, कोई दही नहीं डलती। इसमें हम नींबू डालेंगे और ये जो कटारे हैं इमली के, ये डालेंगे भंगार में। इसको हल्का सा हम बिल्कुल बहुत 2-3 सेकंड के लिए हमें इसको घुमाना है बस इसमें। फिर हम अदरक लहसुन डालेंगे इसमें। अदरक लहसुन भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। ये देखें बस हल्का सा इसको घुमा लें, इसका कलर चेंज हो जाए ज़रा सा। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, ये 2 चम्मच लिए हैं मैं टेबल स्पून भर भर के। ये डलेगा। इसको भी हमें पूरा भूनना नहीं है, बस हल्की सी खुशबू आने लगे, ब्राउन नहीं करना है इसको बिल्कुल भी। ये देखें बस मैंने 2 5 सेकंड के लिए मैंने चलाया है इसको। ये हम टमाटर ऐड कर देंगे इसमें, ताकि ये बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए अदरक लहसुन। टमाटर को हमें भूनना है, 5 से 7 मिनट इसको भून लें। ये देखें इस तरह से। इसका पानी थोड़ा खुश्क करना है हमें टमाटरों का। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, आप इसको ट्राई करिएगा ईद पर। बस इसको ढक के, ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। ये देखें गल चुके हैं टमाटर, तेल सेपरेट हो गया इसका। ये देखें तेल सेपरेट हो गया। अब हम इसमें गोश्त जो हमने यखनी में से निकाला है, ये गल चुका था, ये हमने निकाल लिया था गोश्त अलग, और यखनी हमने अलग छान के रख दी है। इसको हम भूनेंगे अच्छी तरीके से 5 से 7 मिनट। ये देखें इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे पेस्ट हरी मिर्चों का, जो हमने बना के रखा हुआ था। थोड़ा सा हम इसको चलाएंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। अब हम इसमें डालेंगे पिसे हुए मसाले जो हमने पीस के रखे हैं। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, पाउडर नहीं करना आपको, हल्का सा दरदरा करना है। देखें जिस तरह से मैंने ये पीस रखे हैं, ये देखें इस तरह से। बस ये सारे के सारे इसमें डल जाएंगे। 2 से 3 मिनट हमें इसको इसके साथ भूनना है कि तेल इसका अलग हो जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मुझे बता दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें ये तेल अलग हो गया है इसका। बोटियाँ इतनी जूसी बनी है, ज़बरदस्त। अब हम इसमें
ये थोड़ा सा पुदीना है, मैंने थोड़ा सा ही लिया है पुदीना खुशबू के लिए। अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना नहीं डालें भले। ये मैंने खुशबू के लिए डाला है थोड़ा सा पुदीना। हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे, जो 1 गिलास के करीब यखनी बच गई थी हमारी, हम वो ऐड कर देंगे इसमें। ये देखें यखनी, ये हमने इसमें ऐड कर दी। थोड़ा सा हमें इसको पकाना है, फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये देखें, ये पकना शुरू हो गया है। ढक के 2 मिनट के लिए हमें पकाना है, ताकि इसमें अच्छी तरीके से उबाल आ जाए। तो इसमें चावल ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने चावल डाल दिए हैं। पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं 1 गिलास के करीब पानी और डालूंगी इसमें। और इस टाइम पे आप नमक चख सकते हैं, नमक आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। वैसे 1.5 चम्मच नमक बहुत रहता है इसमें, टेबल स्पून। अगर आपको कम लग रहा है तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये देखें माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। अब इसको ढक के हम पकाएंगे जब तक इसका पानी थोड़ा कम हो जाए। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है आपको, वरना चावल टूटने लगेंगे। ये देखें ये पक रही है। थोड़ा पानी अभी ज़्यादा है, थोड़ा और खुश्क हो जाए पानी। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये अभी देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। ये देखें पानी थोड़ा कम हो गया, अभी हमें थोड़ा सा और कम करना है, फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। 5 मिनट के करीब और पकाना है हमें इसको। ये देखें पानी खुश्क हो रहा है इसका। बस हमें 5 मिनट और पकाना है, फिर इसको हम दम पे लगा देंगे। बहुत ही यमी बनता है ये, बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये इतना मशहूर पुलाव है कराची का, गौसिया का। ये बहुत ज़बरदस्त बनता है, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। ये देखें मैंने ज़र्दे का रंग, आधा चम्मच में ज़र्दे का रंग थोड़े से पानी में मैंने घोल लिया था। ये एंड में इसमें डाल दें आप। और फिर इसको हम दम लगाएंगे तकरीबन 15 मिनट। 15 मिनट बाद में आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। ये देखें माशाल्लाह 15 मिनट के बाद क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। और इतने जूसी बने हैं ये चावल, इतने ज़बरदस्त बने हैं कि इसके साथ ना तो किसी रायते की ज़रूरत है, ना सलाद की। आप ऐसे ही इसको खाएं, इतने मज़े के लगेंगे। देखिए माशाल्लाह कितने जूसी बने हैं, इतने ज़बरदस्त बने हैं ये। आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह से बोटियां भी इसी जूसी बनी है इसकी। ये देखें माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप इसको ट्राई करिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और ये बना के ज़रूर ट्राई करिएगा ईद पर या अफ्तार में, जब आपका दिल चाहे। इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।